नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा राधौन। छोटे से गांव का एक बच्चा बचपन से ही अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाता है। पढ़ाई में होशियार और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक। शिक्षक बनने का सपना लिए आगे बढ़ रहा ये बच्चा, उसे क्या पता था कि पिता का साया बचपन में ही उसके सर से उठ जाएगा और फिर परिवार की जिम्मेदारी उसे उठानी पड़ेगी। लेकिन परिस्थितियों को कभी अपनी पढ़ाई में रोड़ा नहीं बनने दिया। विपरीत परिस्थितियों के बाद भी शिक्षा पूरी की। एक नाम जो राजस्थान में चर्चा में है, जिसका प्रभाव देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लोकसभा चुनाव में सभा करनी पड़ी। हम बात कर रहे हैं राजकुमार रोत की। ये जो अभिभाषण की जो कॉपी है और उस कॉपी में मैंने भी पढ़ा, राजस्थान के अंदर 13% आदिवासी रहता है, लेकिन इस कॉपी में आदिवासियों के लिए एक लाइन नहीं लिखी हुई है। आज युवाओं की बात करें, युवाओं को मंदिर का घंटा समझ रखा है। ये सरकार आती है, ये बजाती है, युवा आंदोलन करता है। ये सरकार आती है, उधर राहुल जी पे भाषण। ये सदन मोदी जी, राहुल जी और राम मंदिर के लिए नहीं है, ये सदन राजस्थान की जनता के लिए है। इस सदन से राजस्थान का भविष्य तय होता है। राजकुमार रोत का ये वीडियो आपने देखा, ये वीडियो विधानसभा का है, जब उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बोला था। अब आपको राजकुमार रोत के बारे में विस्तार से बताते हैं। राजकुमार रोत का जन्म 26 मई 1992 को डूंगरपुर जिले के खाकर खुनिया गांव में हुआ। पिता का नाम शंकर लाल और माता का नाम पार्वती। राजकुमार के सर से पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। बचपन से ही जागरूक राजकुमार ने लोगों को भी जागरूक करने का काम किया। डूंगरपुर कॉलेज से बीए बीएड की शिक्षा पूरी की। पढ़ाई करते हुए भील विद्यार्थी मोर्चा छात्र संगठन के अध्यक्ष भी रहे। कुछ परिस्थितियों की वजह से शिक्षक तो नहीं बन पाए, लेकिन आज राजनीति में बड़ा मुकाम जरूर हासिल किया है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीटीपी के सिंबल पर चुनाव लड़ा और सबसे युवा विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे। जब 2023 के विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजी तो राजकुमार रोत ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया, जिसका नाम भारतीय आदिवासी पार्टी रखा गया। इतना ही नहीं, आदिवासी सीटों पर पकड़ मजबूत करने के साथ ही चुनाव लड़ने की तैयारी भी शुरू कर दी। 2023 में भी भारी मतों से जीतने वाले रोत को समझ आ गया था कि उनके क्षेत्र की जनता के मन में क्या है। आदिवासियों के अधिकारों और साथ ही क्षेत्रीय मुद्दों के दम पर लोकसभा का चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया। आप जानते हैं कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में रोत ने डूंगरपुर बांसवाड़ा से लोकसभा का चुनाव लड़ा और बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। और तो और, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा में जनसभा की और आदिवासियों को साधने का प्रयास किया, तब भी राजकुमार रोत ने एक ही बात कही, किसी ने भी आदिवासियों का भला नहीं किया है। अगर कोई आदिवासियों के लिए काम करेगा तो हम उसके साथ हैं, लेकिन अगर कोई आदिवासियों को गाली देगा तो उसे परिणाम भुगतना पड़ेगा। राजकुमार रोत आदिवासियों से जुड़े मुद्दों को हमेशा उठाते रहते हैं। आदिवासी इलाकों में रोजगार की वजह से पलायन भी एक बड़ी समस्या है। इसके साथ ही शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए भी रोत लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।